श्री भक्तमाल में 18 पुराण ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पदम स्कंद विस्तारा वामन मीन बरा अग्निकूरम उदारा। गरुड़ नारदी भविष्य ब्रह्ममय वर्त श्रवण सुचि मार्कंडे ब्रह्मंड कथा नाना उपजे रुचि। परम धर्म श्री मुख कथित चातुश्लोकी निगम सत साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत। अर्थात ब्रह्म विष्णु शिव लिंग पदम स्कंद वामन मत्स्य वरा अग्नि कूर्म गरुड़ नारद भविष्य ब्रह्मवैवर्त मार्कंडी ब्रह्मांड, इन सभी पुराणों में विशेषता श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान जी के श्री मुख से परम धर्म कहा गया है। श्रीमद् भागवत में चतुश्लोकी सभी वेदों का सार है। 18 पुराण विस्तृत हैं, उदार हैं। इनके सुनने से अंतःकरण पवित्र होता है। इनमें अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है जिनसे इष्ट देव में रुचि उत्पन्न होती है। ये ब्रह्म पुराण आदि 17 पुराण साधन हैं और श्रीमद् भागवत पुराण साध्य है। पुराणों में यह फल रूप है। अष्टादश पुराण संस्कृत साहित्य में पुराणों का एक विशेष स्थान है। वेदों के बाद इन्हीं की मान्यता है। महाभारत के साथ पुराणों को पंचम वेद कहा गया है। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। समष्टि रूप में पुराणों को प्राचीन भारत की धार्मिक दार्शनिक ऐतिहासिक सामाजिक और राजनीतिक संस्कृति का लोक सम्मत विश्व कोश ही समझना चाहिए। पुराण का शाब्दिक अर्थ तो प्राचीन कथा अथवा प्राचीन विवरण है, परंतु धर्म ग्रंथ के रूप में जिन पुराणों की चर्चा आती है उनके 5 लक्षण हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंश अनुचरितम च एव पुराणम पंचलक्षणम। अर्थात सर्ग अर्थात सृष्टि, प्रतिसर्ग अर्थात लय होना, सृष्टि का लय होना और पुनः सृष्टि, वंश अर्थात देवताओं की वंशावली, मनवंतर अर्थात मनुओं के काल विभाग और वंश अनुचरित अर्थात राजाओं के वंश वृत्त, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। पुराणों में 18 महापुराणों और 18 उप पुराणों की गणना होती है। पुराण की नामावली संक्षेप में इस प्रकार वर्णित है। मत्स्य पुराण मार्कंडे पुराण म वाले, म द्वयम भ द्वयम, म वाले मत्स्य पुराण मार्कंडे पुराण 2, भ वाले भविष्य पुराण और भागवत पुराण, चैव ब्रत्रयम ब्र वाले अर्थात ब्रह्म ब्रह्मांड और ब्रह्मवैवर्त ये 3, वचतुष्टयम व वाले वामन वायु विष्णु और वरापुराण 4, अनापलिंकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक, अ वाला अर्थात अग्निपुराण, न वाला अर्थात नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, ली वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण और स्क वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं।
इनकी श्लोक संख्या इस प्रकार वर्णित की गई है। आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। भगवान श्री हरि के द्वारा कहे हुए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कौन पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम अद्भुत स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 81,000 कही गई है। उक्त पुराणों में मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद तथा अग्नि ये 6 पुराण तामस, ब्रह्मांड, ब्रह्मवर्त, मार्कंडेय, भविष्य, वामन, ब्रह्म ये 6 पुराण राजस और विष्णु, नारद, गरुड़, पद्म, वराह एवं भागवत पुराण सात्विक पुराण हैं। सात्विक पुराणों में भगवान श्री हरि का यश विशेष रूप से वर्णित रहता है। इस आधार पर श्रीमद् भागवत अन्य पुराणों से श्रेष्ठ सिद्ध होता है, क्योंकि उसका प्रत्येक स्कंद भगवान श्री हरि का अंग कहा गया है। कौशिक संहिता के अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में भगवान श्री हरि के अवयवों की भागवत के स्कंदों के साथ एक रूपता इस प्रकार दर्शाई गई है। श्री भगवान जी के श्री विग्रह का पैर से लेकर के जानु पर्यंत श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है। जानु से कटी पर्यंत दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद नाभि, चौथा स्कंद उदर, पांचवा स्कंद हृदय, छठा स्कंद बाहु सहित कंठ, सातवां स्कंद मुख, आठवां स्कंद नेत्र, नवां स्कंद कपोल एवं भ्रुकुटी, 10वां स्कंद ब्रह्मरंध्र, 11वां स्कंद मन और 12वां स्कंद आत्मा कहा गया है। प्राण के शरण की बहुत महिमा है। प्राणों का प्रतिपादन आख्यान शैली में है, इसलिए ये परम रोचक और शीघ्र प्रभाव डालते हैं। पुराणों में वेदों के ही अर्थों का उपवर्णन हुआ है। वेद में जहाँ सत्यम वद आदि उपदेश आए हैं, पुराणों ने इन उपदेशों को राजा हरिश्चंद्र आदि के आख्यान से कथा रूप में प्रस्तुत किया है। पुराण हमें सच्चे मित्र की भांति कल्याणकारी परामर्श प्रदान करते हैं। पुराण श्री वेद व्यास जी की कृतियां हैं। यह व्यास जी का लोक पर महान अनुग्रह है। आत्म कल्याण तथा भगवत प्राप्ति के साधनों का जैसा समावेश पुराणों में हुआ है, वैसा वर्णन अन्यत्र नहीं मिलता। मुख्य तथा आमांतर रूप से भगवत चर्चा ही पुराणों का अन्यतम प्रतिपाद्य है। आख्यानों, उपाख्यानों तथा गाथाओं के द्वारा पुराणों में उसी परम प्रभु की महिमा का गान हुआ है। इसमें लौकिक तथा पारलौकिक ज्ञान विज्ञान के सभी विषय भरे पड़े हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण साक्षात भगवान जी का स्वरूप है। भगवान की वांग में मोती है,
भागवत के श्रवण एवं पारायण की अद्भुत महिमा है। सुखदेव जी इसकी अतुलनीय महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णव का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के संहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। वे भागवत शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेम आनंद रूप फल प्रदान करने वाला है। ब्रह्म, पदम आदि 17 पुराणों को साधन रूप और भागवत को साध्य एवं फल रूप बताया गया है। इसी से भक्त भागवत गण इसकी भगवत भावना से श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा किया करते हैं। भगवान वेदव्यास सदृश महापुरुष को जिसकी रचना से ही परम शांति मिली, जिसमें ज्ञान भक्ति का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ अभिव्यक्त हुआ है, उस श्रीमद् भागवत के संबंध में क्या कहा जाए। इसके प्रत्येक अंग से भगवत भावपूर्ण पारमहंस्य ज्ञान सुधा सरिता की बाढ़ आ रही है। भगवान जी के मधुर प्रेम का छलकता हुआ सागर है श्रीमद् भागवत। इसी से भावुक भक्तगण इसमें सदा अवगाहन करते रहते हैं। परम मधुर भगवत रस से भरा हुआ स्वादु स्वादु पदे पदे ऐसा ग्रंथ बस यही है, इसकी कहीं तुलना नहीं है। चतुश्लोकी भागवत। श्री ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान जी ने उन्हें अपना दर्शन दिया। अपने निर्गुण सगुण स्वरूपों का ज्ञान दिया, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी और सृष्टि करते हुए भी संसार में लिप्त ना हो इसके लिए चतुश्लोकों का उपदेश किया, जो इस प्रकार से हैं। श्री भगवान जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, अनुभव, प्रेम, भक्ति तथा साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं। तुम उसे सुनकर के ग्रहण करो। जितना मेरा विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप, गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उसका तत्व ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था। मेरे अतिरिक्त ना स्थूल था, ना सूक्ष्म और ना तो दोनों का कारण अज्ञान। जहाँ ये सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में ना होने पर जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे आंतरिक मुख परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती, इसे मेरी माया समझना चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप में निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। ऐसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप में प्रवेश किए हुए हूँ, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। ये ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और ये ब्रह्म है, इस अन्वयस की पद्धति से यही सिद्ध होता है
कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं। वे ही वास्तविक तत्व हैं जो आत्मा अथवा परमात्मा का तत्व जानना चाहते हैं। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है।